नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक और सन के तानाशाह किम जोंग उन का पाप का घड़ा भरता जा रहा है, तो वहीं यूक्रेन से जुड़ी नाटो विवाद ने विश्व की दो महाशक्तियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच का एक सैन्य गठबंधन है जिसका मित्र यूक्रेन बनना चाहता है, लेकिन रूस को इससे ऐतराज है। नाटो देशों पर ठने इस पूरे विवाद ने अब युद्ध की संभावना को जन्म दे दिया है। यूक्रेन की आड़ में अमेरिका और रूस आपस में भिड़ने को बिल्कुल तैयार हैं, बस एक चिंगारी लगाने की देर है और फिर समूचा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की आग में चलेगा। दूसरी तरफ एक महीने के अंदर अंदर 7 मिसाइल परमाणु परीक्षण कर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस बार उसने अब तक के सबसे लंबी दूरी की मिसाइल टेस्ट की है और उसके इस खौफनाक कारनामों की गवाही दक्षिण कोरिया की सेना दे रही है। जी हाँ, दक्षिण कोरिया ने इस बात की पुष्टि की है कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर यानी कि जापान सागर की ओर एक अज्ञात मिसाइल दागी है। इसमें गाइडेड मिसाइल से लेकर 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी टेस्ट किया गया है, तो वहीं 2 संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में भी दागी गई थी। वहीं एक बार फिर जमा देने वाली ठंड में सन के किम जोंग उन ने फिर से अपनी क्रूरता दिखाई है। जी हाँ, पिता की जयंती के मौके पर सन की ने तमाम हदें पार कर कड़ाके की ठंड में देखिए ठंडे पानी में जहां कलाकारों को परफॉर्मेंस देने पर मजबूर किया, तो वहीं देश की जनता को भी कड़ाके की सर्दी में खड़ा रखा और खुद देखिए हीटर लगाए मलमल की गद्दी पर बैठा हुआ था। देखा जाए तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट और सन की तानाशाह के बेलगाम परमाणु परीक्षणों ने नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी को हकीकत का रूप देना अब शुरू कर दिया है। जी हाँ, आज फ्रांस के भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पेशे से एक डॉक्टर थे, लेकिन दिलचस्पी उनकी हमेशा से ज्योतिष विद्या में रही। लैटिन, यूनानी और हिब्रू भाषाओं में उन्होंने महारत हासिल की। अपने समय के ये एक ऐसे महान भविष्यवक्ता रहे हैं जिनकी भविष्यवाणियों पर सैकड़ों वर्ष बाद भी चर्चा होती है। इन्होंने भारत और एशिया को लेकर जितनी भी भविष्यवाणियां की वो बाद में सच साबित हुई। नास्ट्राडामस ने नरेंद्र मोदी के पीएम बनने, इंदिरा गांधी की सत्ता जाने से लेकर उनकी हत्या की भविष्यवाणी की, राजीव गांधी की हत्या की भविष्यवाणी की, अमेरिका पर हुए 9/11 हमले की भविष्यवाणी की और परमाणु हमले की भी भविष्यवाणी सैकड़ों वर्ष पहले अपनी कविताओं के जरिए करती थी, जिसमें से ज्यादातर भविष्यवाणियां सही साबित हुई। द प्रोफेसीज नाम की किताब में मौजूद नास्ट्राडामस की अनगिनत भविष्यवाणियों में ये कहा गया था कि समंदर से 3 ओर से घिरा एक देश होगा जिसका एक शासक निकलेगा और जिसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में छा जाएगी। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी सच साबित होती दिखी। दरअसल भारत 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है, लेकिन देखिए ऐसे कई देश हैं जो समंदर से 3 तरफ से घिरे हुए, फिर भारत ही क्यों? लेकिन अपनी इस भविष्यवाणी में नास्ट्राडामस ने दावा भी किया था कि वो जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम एक सागर से जुड़ा होगा। तो नास्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणियों में यह भी बताया कि दुनिया कब, कहां और कैसे नाटकीय रूप से खत्म हो जाएगी। उनकी कई भविष्यवाणियां जैसे कि हिटलर की ताकत में बढ़ोतरी, फ्रांसीसी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध, 11 सितंबर का आतंकी हमला और परमाणु बम के विकास की बात एकदम सच साबित हुई। उन्होंने कोरोना महामारी की शुरुआत की भविष्यवाणी भी की थी। देखा जाए तो देखिए उनकी 70% से भी ज्यादा भविष्यवाणी अब तक पूरी हो चुकी है। फ्रांस के इस महान ज्योतिषी की मौत देखिए भले ही 1567 में हो गई थी, लेकिन उनकी भविष्यवाणियों ने उनके नाम को अभी तक जिंदा रखा हुआ है। नास्ट्राडामस के फॉलोवर्स का यह मानना है कि 2022 एक बुरा साल साबित होगा। अब नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी के हवाले से किम जोंग उन की मौत की बात कही जा रही है। जी हाँ, सेंचुरी 4 के 14वें क्वाड्रेंट में नास्ट्राडामस ने लिखा है, एक ताकतवर शख्स की अचानक मौत से बदलाव आएगा, इससे राज्य में नया चेहरा उभर कर सामने आ सकता है। तो देखिए नास्ट्राडामस की थ्योरी पर भरोसा करने वालों का यह अनुमान है कि नाटकीय रूप से जिस बड़े नेता का वजन घटने और उसकी सेहत के बारे में लगातार अफवाहों का दौर चला है वो उत्तर कोरिया का किम जोंग उन है, क्योंकि पिछले साल देखिए अक्टूबर में एक मिसाइल प्रदर्शनी के बाद उसे देखा नहीं गया, जो बीते 7 साल की उसकी सबसे लंबी और मौजूदगी थी। फिर किम की तस्वीर 15 नवंबर को सामने आई थी, तो इसमें भी वो थोड़ा सा ढीला ढाला नजर आया, सेहत के उसके कयास लगाए जा रहे थे और अब अपने मिसाइल परीक्षणों से उसने दुनिया की नाक में देखिए दम कर रखा है।
यूक्रेन और रूस के बीच पनपे युद्ध माहौल को देखते हुए भी नास्ट्राडामस की यूरोप से जुड़ी विश्व युद्ध की भविष्यवाणी खंगाली जा रही है। असल में नास्ट्राडामस द्वारा लिखे एक पैराग्राफ में यह कहा गया है कि एक महान शहर के चारों ओर खेतों और शहरों में रहने वाले सैनिक होंगे। तो इस भविष्यवाणी को लोग अब रूस और यूक्रेन के बीच पैदा हुए गतिरोध से जोड़ रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया दो भागों में देखिए अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ रूस है जिसे चीन जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है, और दूसरी तरफ यूक्रेन है जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नाटो देशों से समर्थन मिल रहा है। तो देखा जाए तो नास्ट्राडामस के हवाले से आ रही ये जो बातें हैं, ये इसमें सनकी का अंत भी करीब है, और इसी साल 2022 में ही उसकी मौत की भी इसमें भविष्यवाणी की गई है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, नास्ट्राडामस की अब तक की जो जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, क्या इसमें आपको हकीकत नजर आती है या नहीं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तो कहता हूँ आप प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नहीं, सब दुनिया के प्रधानमंत्री। जहाँ जहाँ हिंदू सिख हिंदुस्तानी रहता है, उनका दर्द आप ही समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। और जहाँ भी समस्या होती है, मैं देखता हूँ आप सबसे पहले आगे आते हो। मेरे आंखों में आंसू आ गए जब आपने बोला कि आपने श्री हरदीप पुरी जी को, मनजिंदर सिंह सिरसा जी को आपने बोला कि हमारी तरफ से आप लोग जाके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सवारी साहब बड़े अदब और सत्कार से साथ लाओ। हमारे लिए वो जिंदगी, हमारे लिए वो जान है जो आपने ये बड़ा बड़ा काम किया है। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप हमारे लिए भी उतना ही श्रद्धेय है जी, और इसलिए हमारे मंत्री जी स्वयं बहुत जल्दी सुबह पहुंचे, अपने सम्मान पूर्वक सर पे उठा करके उसे ले आए और उसको सही स्थान पर प्रस्थापित करना, क्योंकि एक महान परंपरा है, महान विरासत है। बोले सोनेहा श्री अकाल। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, कोई नहीं सुन रहा था। मैं जनतक तौर पर बह रहा हूं, कोई नहीं सुन रहा था। सब दरवाजे खटका के देख लिए और आपने फिर सुना। हम आपके लिए हृदय से आपका धन्यवाद करने के लिए, ये सारे वो लोग आए हैं जिन्होंने सीए के दौरान लंबी लड़ाई आप लड़ते रहे, और आपके सीए के बाद इन लोगों को यहाँ पे रहने का अवसर मिला। आपने मान सम्मान दिया, क्योंकि मुझे मालूम है अफगानिस्तान में ये सम्मान का कितना महत्व होता है, और वहाँ का हिंदू भी इसे बड़े गर्व से पहनता है। अफगानिस्तान में ये अफगान की पहचान है। आज ये आपने मुझे पहनाया है, ये हमारे करजाई साहब देखेंगे वो सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। जो आप सब यहाँ आए हैं, ये घर आपका है। आप हमारे यहाँ मेहमान नहीं है जी, आप, ये घर आपका है। ये हिंदुस्तान आपका ही घर है, और हर हिंदुस्तानी आपके प्रति उतना ही प्यार और सम्मान रखता है। आपका धन्यवाद करने के लिए सर हम आए यहाँ, जो आप और आपकी सरकार ने कठिन से कठिन समय में आपने हमारे साथ दिया। और मुझे याद है जिस दिन मैं काबुल में पार्लियामेंट में मेरा भाषण था, और जब मैंने खान अब्दुल गफ्फार खान की चर्चा की, और जब मैंने ये कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे खान अब्दुल गफ्फार खान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, तो एकदम से सदन में सब लोग बड़े ही अचंभित होकर के बड़े भक्ति भाव से अपनी भावना व्यक्त करने लगे। व्यक्तिगत रूप से अफगान लोगों का प्यार मुझे इतना मिला है जी, मैं कल्पना नहीं कर सकता। शायद ही कोई महीना ऐसा नहीं गया होगा कि अफगान किसी नागरिक ने मुझे कुछ न कुछ भेंट सौगात न भेजी हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय।